आ रही है जहां पर श्रीनगर में डल झील के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। जी हां, श्रीनगर से बड़ी खबर कश्मीर की झूठी हिमायत पाकिस्तान के सामने आई है। डल झील के पास दो धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बडगाम और अवंतीपुरा में इन धमाकों की खबर है। तो श्रीनगर में डल झील के पास अब धमाके की आवाज सुनी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बमबारी कर रहा है लगातार पाकिस्तान। डल झील के पास दो धमाके हुए हैं। बडगाम और अवंतीपुरा में ये धमाके हुए हैं जिनकी आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर की झूठी हिमायत करने वाला पाकिस्तान अब लगातार कश्मीर पर ही धमाके कर रहा है। लगातार कश्मीर को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। श्रीनगर में डल झील के पास धमाके हुए हैं। कश्मीर की झूठी हिमायत करने वाला पाकिस्तान अब खुद कश्मीर पर ही एक तरह से हमला कर रहा है। कश्मीर को ही एक तरह से निशाना बना रहा है पाकिस्तान। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर में पाकिस्तान लगातार बमबारी कर रहा है। डल झील के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो श्रीनगर में डल झील के पास और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में डल झील के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सरोज? सरोज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। तो बता दें कि श्रीनगर में डल झील के पास धमाके की आवाज सुनी गई है और कश्मीर की झूठी हिमायत पाकिस्तान करता है। और एक बार फिर से हम सरोज के पास चलने की कोशिश करेंगे। सरोज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी जी सरोज, बहुत बड़ी खबर, डल झील के पास धमाकों की आवाज आ रही, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो धमाके हुए हैं, हालांकि ये सुबह हुए थे। आपको बताते चलें कि उसके बाद जो ये मलबा है इन धमाकों का, जो इसके बाद इसमें जो शेल्स है, ये अभी कुछ देर पहले जो इंडियन आर्मी है उन्होंने रिकवर की है और अभी इसकी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। दो बहुत बड़े धमाके हुए थे। और आपको अभी अभी का बता दूं कि कुछ देर पहले ही अभी श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया जो है, बेमिना और परेपोरा का इलाका जो है, वहां पर भी दो बड़े धमाके सुनने की आवाज आई। और उसके बाद इमीडिएटली एयरपोर्ट पे कुछ देर के लिए सायरन भी चल रही थी। हालांकि अब सायरन बंद हो गई है और कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी हो गया था, लेकिन अभी बिजली जो है वो वापस से यहाँ पे आ गई है यहाँ पे। लेकिन आपको बताते चले, जिन दो धमाकों की आप बात कर रहे हैं डल गेट में, वो आज सुबह हुए थे वहां पर और उसके बाद इमीडिएटली वहां से दो शेल्स रिकवर किए गए हैं। उनकी अभी एग्जामिनेशन चल रही है। जो रह रहा बिल्कुल सरोज, क्योंकि पहले दिन हमने देखा था जो कशीदगी बढ़ी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो जम्मू रीजन में जरूर इस तरह के अटैक किए गए थे, लेकिन श्रीनगर या कश्मीर के अंदर इस तरह के अटैक नहीं हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान लगातार कश्मीर को भी टारगेट कर रहा है। श्रीनगर में इस तरह के धमाके किए जा रहे हैं। श्रीनगर को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये वही पाकिस्तान है, आपको याद दिला दूं, जो अपनी हमदर्दी कश्मीरियों की तरफ दिखाता था। बिल्कुल। और आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो लोग, ये आर्मी बेसिस तो छोड़ दीजिए आप, कैसे सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। भले फिर वो अस्पताल हुए, भले ही फिर वो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुए, वहां पे हमले हो रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो ये संदेश जा रहा है यहाँ से, श्रीनगर से, जो कश्मीर के लोगों में एक नफरत बढ़ रही है इस वक्त, वो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। आप देख लीजिए, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, पहले बॉर्डर इलाके थे, उसके बाद 2 दिन पहले जम्मू के सिविल एयरपोर्ट पे, उसके बाद जम्मू की सिटी में, और कल शाम से अब हमने देखा पहले तो श्रीनगर एयरपोर्ट, और उसके बाद आज श्रीनगर के कुछ ऐसे मेन इलाके जो पूरी सिटी के बीचों बीच आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो लोगों को भी समझना होगा, स्पेशली जो कश्मीर में है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पाकिस्तान की सराहना करते थे, उनकी हेल्प करते थे, कि ये हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान की। बिल्कुल सरोज, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये तमाम के तमाम रिहायशी इलाके हैं, डेंस इलाके हैं और यहां पर बड़ी आबादी रहती है, जिन इलाकों को पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, देख लीजिए, अगर हम पहले डल लेक की बात कर ले तो 940 हाउस बोट्स है वहां पर। उसको तो छोड़ दीजिए, कई सारे गांवों के गांव अंदर बसते हैं डल लेक के और निगीन के, कई सारे घर हैं वहां पर। उसको छोड़ने के बाद जो आज श्रीनगर में सुबह कुछ इलाकों में जहां पे डेब्री पाए गए,
वो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, जिसमें हम लंदन की बात करें या कुछ ऐसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिल्कुल, तो जो अटैक्स हैं ये एक सिस्टमेटिक वे पे जहां पे यहाँ के लोग रहते हैं उन पे किया जा रहा है। जी अबू। तो बिल्कुल सरोज, इस तरह के धमाकों की खबर आ रही है। अब श्रीनगर भी एक तरह से सरोज महफूज नहीं है और लोगों में इन धमाकों के बाद सरोज कहीं ना कहीं डर और खौफ भी अब बढ़ा होगा। अच्छी बात है, देखिए डर और खौफ तो बड़ा ही है, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगी स्थिति, डरने की कोई चिंता नहीं है, कोई सबब नहीं, लेकिन थोड़े से प्रिकॉशंस लिए जाए। कई सारे दुकानदार जो है जो अपने बाकरे थोड़ा बाहर को लगाते हैं उनको कहा है कि सामान अंदर लाए, दुकानें बंद करने को नहीं कहा गया है उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल ऐसा खौफजदा है यहाँ पर कि लोग अपनी सेफ्टी प्रेफर कर रहे हैं। कई सारी जगहों पे दुकानें भी अभी बंद कर दी गई हैं। जी अबू। बिल्कुल सरोज, वक्ती तौर पर तो श्रीनगर के लोगों को परेशानी हो रही है या कश्मीर के लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बाद आप देखिए कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से है, जो दिखावे की हमदर्दी पाकिस्तान की तरफ से है, वो अब दुनिया के सामने एक तरह से आ रही है। उसी कश्मीर का राग अलापता है पाकिस्तान और उसी कश्मीर के दिल यानी श्रीनगर पर इस तरह के हमले लगातार कर रहा है पाकिस्तान। और वही कश्मीरी जो कहीं ना कहीं कुछ कश्मीरी जो राग जपते थे इसी पाकिस्तान का, आज कहीं ना कहीं उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है, उन्हें भी समझ आ रहा है, क्योंकि वो भी अपने घरों में इस वक्त खौफजदा बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ की, जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हेल्प किया करते थे, भले फिर वो ओजीडब्ल्यूएस के रूप में, जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हो, जो हिंदुस्तान की नौकरियां करते थे लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजते थे, आज वो भी अपने घरों में बिलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि जो ये गोले हैं ये नहीं देख रहे हैं कि कौन इस वक्त एंटी सोशल है या कौन इस वक्त है जिसमें हुबल वतनी का जज्बा है, लेकिन डर है तो जाहिर सी बात है वो इस वक्त आम लोगों में है यहाँ पर। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। दोबारा आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर कश्मीर के श्रीनगर से है, जहां पर डल झील के पास 2 धमाके हुए हैं। डलगेट का दरअसल ये इलाका है, जिस तरह से हमारे सहयोगी सरोज कफील बता रहे थे। डलगेट, जहां पर बड़ी तादाद में शिकारों में लोग रहते हैं, एक पूरी बस्ती यहां पर शिकारों की सूरत में रहती है और शिकारों में ही लोग एक तरह से उनके घर बने हुए हैं और रहते हैं। और ऐसे में डलगेट को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से और 2 धमाके श्रीनगर और डल झील के पास सुने गए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी सरोज कफील बता रहे थे कि श्रीनगर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इन धमाकों से जुड़ी हुई। श्रीनगर में धमाकों के बाद जो सुबह हुए थे करीब 6 बजे के आसपास, उसके बाद फिर एक बार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और करीब 11 बजे के आसपास बांदीपोरा और श्रीनगर में यह धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। इस वक्त हम डल लेक के पास श्रीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और इसी जगह से कुछ समय पहले ही जांच एजेंसियों ने सुबह जो धमाका हुआ था 6 बजे के आसपास उसका मलबा बरामद किया है। और यहाँ पर अभी हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम कवरेज कर रहे थे मलबे बरामद होने की यहाँ से, तो एकाएक 2 तेज़ धमाकों की आवाज़ आई। संभवतः कि एयरपोर्ट के आसपास ये धमाके यहाँ पर हुए हैं। अब संभावना ये जताई जा रही है या तो किसी मिसाइल को या किसी एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। उससे बडगाम में भी इसी तरीके के 2 धमाके की आवाज़ आई है। तो सुबह जो तड़के सुबह पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद एक बार फिर श्रीनगर में धमाके की आवाज़ आई है, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां हैं चौकन्नी और सतर्क। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, श्रीनगर, न्यूज़ 18।